हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। तो बच्चों आज टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों देखिए 3 टॉपिक है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यानी कि बच्चों मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और बच्चों मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिसेस, यानी कि बच्चों अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि बच्चों जो भी मैट्रिक्स बच्चों हमें गिवन है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो बच्चों बी मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 का होना चाहिए। वी कैन से दैट दीज आर द कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि बच्चों ये क्या होता है? एडिशन के लिए कंफर्टेबल होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया बच्चों ए आई जे, और बच्चों ऑर्डर क्या है? एम इंटू एन, और बच्चों यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या है? ए आई जे और ऑर्डर क्या है बच्चों? एम इंटू एन। तो यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और बच्चों ऑर्डर भी क्या होगा? एम इंटू एन का होगा। यानी कि बच्चों अगर हम दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो बच्चों ऐड करने के बाद हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है? ए इज़ इक्वल टू 2 5 7 8, और बच्चों बी क्या गिवन है? 9 3 7 8। तो बच्चों आइए इनको ऐड करते हैं। तो बच्चों क्या होगा? ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, बच्चों जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो बच्चों इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। तो बच्चों 2 को हम 9 से ऐड करेंगे, और बच्चों 5 को हम 3 से ऐड करेंगे, और बच्चों इस 7 को 7 से ऐड करेंगे, और बच्चों 8 को 8 से ऐड करेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और बच्चों देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चों? देखिए यहाँ भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, और बच्चों यहाँ भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो यानी कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो बच्चों ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 + 9, 5 + 3, 7 + 7, और बच्चों 8 + 8। तो बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 + 2 11, 5 3 8, और बच्चों 7 + 7 14, और बच्चों 8 + 8 16। तो बच्चों देखिए जब हमने ये 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद भी बच्चों क्या मिला? हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ही मिला। आइए बच्चों एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। बच्चों ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है? 2 3 5 और 3 2 8, और बच्चों क्या गिवन है? बी मैट्रिक्स 3 7 -2, 8 -6 -2। तो बच्चों ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो बच्चों इसके अंदर 2 रो है और बच्चों 3 कॉलम है, और बच्चों इसके अंदर भी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो आइए बच्चों इसको ऐड करते हैं। तो देखिए इनके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी कि बच्चों 2 को 3 से ऐड करेंगे, 3 + 7 ऐड करेंगे, 5 - 2 को ऐड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 3, 3 + 7, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 5 - 2, बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 8, 2 - 6, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 2। तो बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बच्चों यहाँ से 5 आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा, 11 -4, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो बच्चों यहाँ भी देखिए जब हमने मैट्रिक्स को ऐड किया तो क्या ऑर्डर आया बच्चों? 2 इंटू 3 का ऑर्डर आया। तो बच्चों ये क्या टॉपिक था? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
बच्चों इसका सेकंड टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि बच्चों दो मैट्रिक्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो कहता है बच्चों इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि बच्चों इसके अंदर भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों बिल्कुल सेम होना चाहिए। से दैट दीज आर द कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि बच्चों ये तभी कंफर्टेबल होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। एंड देयर डिफरेंस इज ए माइनस बी इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए। तो आइए बच्चों इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। बच्चों ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया ए आई जे, और बच्चों ऑर्डर क्या है एम इंटू एन का है। और बच्चों बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया बी आई जे एम इंटू एन। तो बच्चों जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, और बच्चों यहाँ पे ऑर्डर भी क्या होगा, एम इंटू एन का होगा। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यानी कि बच्चों देखिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो बच्चों ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3। और ये क्या है बच्चों, ये भी देखिए 3 इंटू 3 है। तो बच्चों अभी अभी हमने आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर बच्चों सेम हो। तो बच्चों इसका ऑर्डर देखिए क्या है, बच्चों इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 3 इंटू 3 का। इसका ऑर्डर भी क्या है बच्चों, 3 इंटू 3 का है। तो देखिए बच्चों इसको हम ऐड करेंगे। तो आइए बच्चों देखिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग, तो बच्चों आइए इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों तभी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, बिल्कुल सेम हो। तो देखिए बच्चों यहाँ भी 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, और बच्चों यहाँ भी 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो आइए बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आएगा, 3 माइनस 3, 7 माइनस 4, 3 माइनस 8, 4 माइनस 9, 2 माइनस 2, 8 माइनस 3, 1 माइनस 1, 3 माइनस 7, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 2। तो ये क्या है बच्चों, दो मैट्रिक्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, तो बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 3, माइनस 5, माइनस 5, 0, 5, 0, माइनस 4, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 10। तो बच्चों देखिए जब हमने इसको भी सब्ट्रैक्ट किया दो मैट्रिक्स को, तो बच्चों इसका भी ऑर्डर क्या आया बच्चों, 3 इंटू 3 का ऑर्डर आया, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। आइए बच्चों एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो आइए बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 1, 8 माइनस 7, 1 माइनस 5, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 माइनस माइनस 2। तो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, -1, 2, 8, -4, और बच्चों ये देखिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, +2 माइनस -2। तो ये क्या होगा बच्चों, 2 + 2 यानी कि क्या आएगा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 4। तो ये बच्चों देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3 रो था बच्चों, 2 कॉलम था। यहाँ पे भी 3 रो था, 2 कॉलम था। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आया, 3 रो और 2 कॉलम। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि चाहे तो आप एडिशन कर लें, सब्ट्रैक्शन कर लें, जो भी ऑर्डर आपको गिवन होगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। और जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बच्चों दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, या अगर एक मैट्रिक्स सी और दिया हुआ है तो बच्चों तभी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों सेम हो। तो आइए बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ते हैं। यानी कि बच्चों एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कहता है बच्चों ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो बच्चों क्या होगा, एक मैट्रिक्स अगर ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो बच्चों पहले ए प्लस बी कर लें या फिर बी प्लस ए कर लें।
दोनों का मतलब बच्चों बिल्कुल सेम है। बच्चों सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बच्चों यहाँ पे 3 मैट्रिक्स गिवन है ए बी और सी। तो बच्चों या तो पहले हम ए प्लस बी कर लें, बाद में सी ऐड कर लें, और या तो बच्चों पहले हम बी प्लस सी ऐड कर लें और बाद में हम ए ऐड करें। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, सेम है। बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या कहता है बच्चों, कि इसके अंदर हम, यानी कि फॉर एनी मैट्रिसेस ए देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स जीरो ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि बच्चों इस ए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि बच्चों आंसर सेम आए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर ऐड हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स। तो बच्चों एडिटिव इन्वर्स क्या है कि बच्चों हमारे पास मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, और बच्चों ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि बच्चों हमारा आंसर क्या है, जीरो आए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव मैट्रिक्स है तो बच्चों हम क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे। और बच्चों अगर यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स पहले से गिवन है तो बच्चों क्या ऐड करेंगे, पॉजिटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। यानी कि बच्चों स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, यानी कि एनी नंबर। तो कहता है बच्चों AIJ M × N। तो बच्चों इसके अंदर अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बच्चों अगर ऐड कर मल्टीप्लाई कर, बच्चों अगर कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं, के जो क्वांटिटी है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, और ये कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो आइए बच्चों इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, 2 5 0 -3 7 और 9। तो बच्चों अगर हम इसमें के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2K 5K 0 -3K 7K और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 9K। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो आइए बच्चों इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या कंसीडर किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेट टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि बच्चों हमने दो मैट्रिक्स कंसीडर किया है, उनका ऑर्डर क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे के और एल जो है वो एनी स्केलर क्वांटिटी लिया है, यानी कि बच्चों यहाँ पे के और एल जो हमने कंसीडर किया है वो कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने के प्लस एल इंटू ए किया है, तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, के ए प्लस एल ए। बच्चों के इंटू ए प्लस बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, के ए प्लस के बी। बच्चों यहाँ पे क्या है, के एल इंटू ए। तो बच्चों पहले हम के बाहर लिख देते हैं और ए को पहले हम एल से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एल को बाहर लिखते हैं और फिर बच्चों के को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों दोनों ही सिचुएशन में अपना आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम 1 से या फिर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। और बच्चों अगर हम किसी मैट्रिक्स को अगर हम माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहता है बच्चों ए एंड बी
बी टू मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों ए और बी दो मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि बच्चों अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट करें यानी कि बच्चों अगर हम ए और बी दोनों को अगर हम क्या करें बच्चों, प्रोडक्ट करें, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड, बच्चों तभी डिफाइंड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी कि बच्चों जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका कॉलम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, और बच्चों जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसका रो क्या होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों इक्वल होना चाहिए। एंड वी से दैट दीज आर कंफरेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, तभी बच्चों दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए कंफरेबल होगा, यानी कि वो दोनों मैट्रिक्स को बच्चों हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का बच्चों कॉलम इक्वल होना चाहिए और दूसरे वाले मैट्रिक्स का बच्चों रो इक्वल होना चाहिए। तो आइए बच्चों पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर किया 2, 3, 4 और 5। बच्चों ये हमने ए मैट्रिक्स कंसीडर किया। बच्चों बी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2, 3, 7 और -2। तो बच्चों देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बच्चों ये ऑर्डर जो है बच्चों 2 × 2 का है और ये भी ऑर्डर क्या है बच्चों 2 × 2 का है। तो बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के लिए किसी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकता है बच्चों तब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और बच्चों सेकंड मैट्रिक्स का रो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए, तभी बच्चों दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज़ दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और बच्चों जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो 2 × 2 का ऑर्डर आएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन हुआ कि बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स का जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है वो इक्वल होना चाहिए, बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, और बच्चों मैट्रिक्स करने के दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला ऑर्डर आएगा, यानी कि 2 × 2 का ऑर्डर आएगा। तो आइए बच्चों पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5 इंटू 2, 3, 7 -2। तो बच्चों देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को। देखिए बच्चों पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 2। अब देखिए बच्चों इस वाले बच्चों इस 3 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बच्चों, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस का साइन और क्या आएगा बच्चों 3 × 7। बच्चों वापिस हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 2 × 3 प्लस बच्चों इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 × -2। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो हमने कंसीडर किया और बच्चों पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। आइए बच्चों और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों बच्चों ये वाला 4 जो गिवन है हमारे पास, इस 4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 × 2। बच्चों इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों बीच में प्लस का साइन और 5 इंटू 7। बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस 4 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों 4 इंटू 3 प्लस बच्चों इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 5 इंटू -2। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 4 + 21, 6 - 6, 8 + 35 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 12 - 10। तो आइए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 25, यहाँ पे आएगा बच्चों 0, यहाँ पे आएगा बच्चों 43 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो बच्चों ऐसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ये ऑर्डर 2 इंटू 2 का ऑर्डर आना था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या ऑर्डर आया 2 इंटू 2 का ऑर्डर आया। तो उम्मीद है बच्चों मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। बच्चों ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो क्या है 1 -2 3 -4 2 5 एंड बच्चों बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स बच्चों हमने कंसीडर किया क्या 2 3 4 5 और 2 1। तो बच्चों देखिए यहाँ पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये देखिए 2 रो है बच्चों और 3 कॉलम है। और बच्चों यहाँ पे क्या है 3 कॉलम है। बच्चों यहाँ पे क्या है 3 रो है और बच्चों 2 कॉलम है। तो अभी मैंने बताया है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले का बच्चों कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। और बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा। तो बच्चों ये क्या शो करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखिए बच्चों पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बच्चों इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 1 इंटू 2। बच्चों इस -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस -2 इंटू 4। फिर बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा और बच्चों इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 2। अब बच्चों आइए अब इस 1 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों 1 इंटू 1 इंटू 3। अब बच्चों देखिए इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ प्लस -2 इंटू 5। फिर बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और बच्चों इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 इंटू 1। बच्चों अब इस -4 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -4 इंटू 2
प्लस बच्चों इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों इस 2 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 4। बच्चों इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 5 इंटू 2। बच्चों इस 4 को वापस से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों -4 इंटू 3 प्लस बच्चों इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 5। बच्चों इस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इंटू 1। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 - 8 प्लस 6। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3 - 10 प्लस 3 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -8 प्लस 8 प्लस 10 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -12 प्लस 10 प्लस 5। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 6 + 2 8 और 8 - 8 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे आएगा बच्चों 3 + 3 6 6 - 10 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -4। बच्चों ये -8 और +8 0 हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 10। बच्चों यहाँ से क्या आएगा 10 + 5 15 और 15 - 12 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 3। तो ये क्या आ गया बच्चों आंसर। तो यानी कि बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ से जो मैट्रिक्स कंसिडर किया था वो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बच्चों कंसीडर किया था और यहाँ पे भी 3 इंटू 2 का कंसीडर किया था। तो बच्चों ऑर्डर यहाँ पे क्या आया बच्चों 2 इंटू 2 का ऑर्डर आया। तो बच्चों उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है यहाँ पे कि हमने कंसीडर किया है बच्चों ए बी बच्चों यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है ए बी एंड सी आर एनी 3 मैट्रिसेस एंड लैम्डा इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे बच्चों क्या कंडीशन अप्लाई होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी कि बच्चों a इंटू बी प्लस सी। तो बच्चों ये हम क्या कर सकते हैं a + b + a + c। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं a इंटू बी + a इंटू सी। तो ये क्या होता है बच्चों आपस में इक्वल होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगा बच्चों इसका बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या है a + b इंटू सी। तो AC + BC। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है a इंटू बी इंटू सी और बच्चों यहाँ पे क्या है a इंटू बी इंटू सी। यानी कि बच्चों पहले हम a b को मल्टीप्लाई कर लें बाद में c मल्टीप्लाई करें और बच्चों यहाँ पे पहले हम b और c यानी कि बच्चों a एज इट इज़ लिखें और पहले b और c को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों क्या आएगा सेम आएगा। ऐसे ही बच्चों पहले हम a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वापस में इससे हम क्या करते हैं बच्चों लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं इज़ इक्वल टू लैम्डा a। यानी कि a को बच्चों पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर बच्चों a इंटू लैम्डा b यानी कि पहले बच्चों लैम्डा को b से मल्टीप्लाई करते हैं और बच्चों b को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि बच्चों किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। बच्चों ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी कि बच्चों कहीं कहीं पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। यानी कि बच्चों कहीं पे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और बच्चों कहीं पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता।